हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन टू डी पॉइंट एकेडमी। मैं शुभ पांडे, आपका होस्ट और दोस्त, एक बार फिर से आपके सामने। आप में से सभी ने हिस्ट्री पढ़ी होगी, और जब भी हिस्ट्री पढ़ी होगी तो आपने बीसी और एडी जैसे वर्ड सुने होंगे। और अगर आप करंट की टेक्स्ट बुक देखेंगे तो बीसी और एडी को रिमूव करके सीई और बीसीई शब्दों का उपयोग किया जाता है। बड़ा कन्फ्यूजन होता है बच्चों को, क्या है ये बीसी, क्या है ये एडी, क्या सीई है और क्या बीसीई है, और क्यों इसमें चेंजेस आए हैं। तो कहानी को शुरू से पढ़ेंगे। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन जानकारी भरा होगा। आप किसी भी क्लास में हैं, आपके लिए ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि जब आप किसी चीज़ों को पढ़ते हैं तो थोड़ी सी समझ हमारे पास होनी चाहिए। वैसे तो मैं पहले सबको एक्सप्लेन कर देता हूँ। बीसी का फुल फॉर्म होता है बिफोर क्राइस्ट, बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट आप कह सकते हैं। एडी होता है एनो डोमिनी। एनो डोमिनी एक वो इवेंट है जो स्टार्ट होता है आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट, तो एडी का मतलब आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट। वहीं जब आप सीई की बात करते हैं तो इसको कॉमन एरा कहते हैं, और बीसीई की बात करते हैं तो उसे बिफोर कॉमन एरा कहते हैं। आजकल ये टर्म्स यूज़ किए जाते हैं और धीरे धीरे बीसी और एडी को नई बुक से रिप्लेस कर दिया गया है। तो किस वर्ड ने किसको रिप्लेस किया ये भी जानने की कोशिश करेंगे, पर हम समझना चाहते हैं कि बीसी और एडी स्टार्ट कहाँ से हुआ। तो कहानी शुरू होती है आज के 1500 साल पहले। एक मंक थे जिनका नाम था डायनोसियस एविगस, और एक पोप थे ग्रिगोरी। क्या हुआ कि जब यूरोप में जो कैलेंडर चलता था, क्रिश्चियनिटी थी पूरे यूरोप में, तो कैलेंडर लगभग में कॉमन फॉलो करते थे लोग। तो पहले चलता था जूलियन कैलेंडर। जूलियन कैलेंडर में लीप ईयर वाला थोड़ा दिक्कत आता था और कई बार डेज का क्लियर कैलकुलेशन नहीं हो पाता था। तो पोप ग्रिगोरी ने ग्रिगोरियन कैलेंडर बनाया, उनके देख रेख में भाई आदेश दिया, तो एक ग्रिगोरियन कैलेंडर बना। और इन मंक्स ने कहा कि भाई अगर हम हिस्ट्री को पढ़ना चाहते हैं तो ह्यूमन हिस्ट्री लाखों साल पुरानी है, कितनी सिविलाइजेशन आई और गई, तो हमें एक रेफरेंस पॉइंट चाहिए जहां से हम कह सके कि इसकी ये आगे की हिस्ट्री और ये इसके पीछे की हिस्ट्री है। तो हमें पॉइंट जीरो चाहिए, लेकिन हिस्ट्री में पॉइंट जीरो कैसे निकालें। तो अज्यूम किया गया एक जीरो पॉइंट, और मंक डायनोसियस ने बोला, विगस ने, क्योंकि भाई क्रिश्चियनिटी है और जीसस क्राइस्ट मेन है इनमें, तो इन्होंने कहा कि जीसस क्राइस्ट के बर्थ को हम जीरो मानते हैं, अपनी हिस्ट्री लाइन में उसको जीरो मानते हैं। अब जितने इवेंट क्राइस्ट की बर्थ के बाद होंगे उसे हम 1 AD, 2 AD, 3 AD, 4 AD ऐसे मानेंगे, और जो पीछे होंगे उसे 1 BC, 2 BC, 3 BC, 4 BC, 5 BC, 6 BC इस तरह से मान लिया जाएगा। और ये प्रॉपर हमारा मेथड होगा कैलेंडर को और इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करने का। चलो भाई ठीक है, यूरोप में मान लिया गया, यूरोप में ये प्रोसेस फॉलो हुआ। फिर यूरोपियन पावर ने कॉलोनाइजेशन स्टार्ट किया। इंग्लैंड ने एशिया और साउथ ईस्ट एशिया, पोर्टुगीज़ आए, डच आए, फ्रेंच ने और ब्रिटिश ने मिलके कवर किया पूरा अफ्रीका। फिर स्पेन और पोर्टुगीज़ पावर्स ने साउथ अमेरिका और नॉर्थ अमेरिका में भी डोमिनेशन, इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया तक। तो जब ये पावर्स वहाँ पहुँचती हैं तो अब एक कोऑर्डिनेशन चाहिए, और कोऑर्डिनेशन चाहिए अपने ट्रेड को बढ़ाने के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, चीज़ों को इधर उधर एक्सचेंज करने के लिए, अच्छे से अपना एडमिनिस्ट्रेशन चलाने के लिए। तो अपने साथ अपना कैलेंडर लेके आए, और धीरे धीरे वो कैलेंडर, जब ये कॉलोनीज़ एक दूसरे को आज़ाद करती हैं लेकिन ट्रेड और सारी चीज़ें पहले से सेट हो चुकी थी, तो इस कैलेंडर को ही इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर लिया गया। जैसे इंग्लिश एज ए लैंग्वेज एक्सेप्ट किया गया, वैसे ही ग्रिगोरियन कैलेंडर को इंटरनेशनली एक्सेप्ट कर लिया गया, और पूरे देश का ट्रेड वगैरह आज भी इंटरनेशनली ट्रेड ग्रिगोरियन कैलेंडर से ही चलता है। जैसा कि मैं आज कहूँ कि 3 जुलाई है और ये वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो 3 जुलाई ग्रिगोरियन कैलेंडर का एक हिस्सा है। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। तो क्या सर हमारे पास कुछ इंडियन कैलेंडर जैसा है या कोई और कैलेंडर वर्ड में चलते हैं? तो जी हाँ, इस्लामिक वर्ड में चलते हैं हिजरी कैलेंडर, उनका अपना कैलेंडर है। इंडिया में हिंदू धर्म में शाका कैलेंडर चलता है। इंडिया का नेशनल कैलेंडर अगर आपको कोई पूछे तो वो शाका कैलेंडर है, शक कैलेंडर, शक संवत चलता है, जिसे आप कहते हैं शक संवत। बात करते हैं कि इस्लामिक कैलेंडर जो हिजरी कैलेंडर है उसमें और ग्रिगोरियन कैलेंडर में कुछ 600 ईयर का डिफरेंस है, क्योंकि इस्लाम में जब मोहम्मद साहब मक्का से मदीना की यात्रा करते हैं उसी इवेंट को माना गया है रेफरेंस पॉइंट, ज़ीरो माना गया, और उसके बाद के और उसके पहले के इवेंट्स को वो ऐसे दिखाते हैं। लेकिन इस इवेंट के होने में और क्राइस्ट के जन्म के होने में 600 ईयर का डिफरेंस आता है। तो अगर आप इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से बात करें तो आप शायद 2024 को 1445 में पाएंगे कि अभी ईयर 1445 चल रहा है।
वहीं बात करें शक संवत की, तो ये आई थिंक कनिष्क ने शक साम्राज्य के टाइम पे स्टार्ट हुआ था, और इसमें और क्राइस्ट के बर्थ में 78 ईयर का डिफरेंस है। तो अगर हिंदू कैलेंडर के हिसाब से बात करें तो अभी हम सन 1945 में हैं, ठीक है। लेकिन कहा, जैसे मैंने कहा कि ये पूरे वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेड है ग्रेगोरियन कैलेंडर, तो हम 2024 कहते हैं, नए साल को भी उसी तरीके से मनाते हैं। तो ये पूरा सिस्टम, इकोसिस्टम चला आ रहा है। तो इसीलिए बीसी और एडी बड़े कॉमन हो गए। बीसी और एडी क्या हो गए? बहुत ही कॉमनली एक्सेप्टेड हो गए। जैसे मैंने कहा, पानीपत की बैटल 1526 एडी में हुई है ग्रेगोरियन कैलेंडर के अकॉर्डिंग, मतलब क्राइस्ट के बर्थ के बाद हुई है। वहीं मैं कहूँ पोरस और अलेक्जेंडर का जो बैटल है वो 326 बीसी में हुआ, मतलब क्राइस्ट के जन्म के पहले ही ये झेलम का फर्स्ट वॉर पोरस और अलेक्जेंडर के बीच में हो चुका था। तो अब आपको ये चीज़ें समझ में आ गई। आगे बढ़ते हैं। सवाल है कि फिर बीसीई और सीई का यूज़ क्यों किया जा रहा है? तो देखिए, ध्यान से देखिए, तो कहीं ना कहीं बीसी और एडी आफ्टर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट एंड बिफोर द बर्थ ऑफ क्राइस्ट एक रिलीजियस कॉज को दिखाते हैं कि मतलब क्योंकि उस टाइम क्रिश्चियनिटी थी भाई यूरोप में, तो क्रिश्चियनिटी के ही रेफरेंस पॉइंट को लिया गया। तो स्कॉलर्स का मानना ऐसा है कि हम रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू को स्टडीज़ में नहीं डालते हैं, थोड़ा इसको सेक्युलर बनाते हैं, और उस वर्ड को सेक्युलर बनाने के लिए ही इन वर्ड्स को रिप्लेस किया गया। बीसी को रिप्लेस कर दिया गया बीसीई से। तो अब बीसी की जगह हम क्या लिखते हैं बेटा? बीसीई, ओके। और एडी को क्या लिखते हैं बेटा? सीई लिखते हैं। एडी मतलब आफ्टर, और वही उसको एडी को बोल दिया गया कॉमन एरा। सीई का मतलब क्या बोल दिया गया? कॉमन एरा। कॉमन एरा मतलब वही क्राइस्ट के बर्थ के बाद जो इवेंट स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और बीसी, बीसी का मतलब था बिफोर क्राइस्ट, उसी को कह दिया गया बीसीई, बिफोर कॉमन एरा। क्या बोल दिया गया? बिफोर कॉमन एरा। तो ना कैलेंडर बदला है, ना रेफरेंस पॉइंट बदला है, बस शब्दों का खेल है, बाकी ज़्यादा फर्क नहीं है। क्राइस्ट के बर्थ को ही आज भी वो माना गया, और सारी हिस्ट्री, मोस्ट ऑफ द हिस्ट्री यूरोप के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखी गई है, क्योंकि यूरोपियंस ने रूल किया मोस्टली जगह पे, तो हिस्ट्री को अपने हिसाब से लिखा है। तो आप दुनिया की किसी भी जगह की हिस्ट्री को पढ़ेंगे, उसमें यूरोपियन हिस्टोरियन का एक इम्पैक्ट दिखेगा, उनका एक नरेशन दिखेगा, और उन्होंने अपने हिसाब से किसी भी कंट्री की हिस्ट्री को लिखा है, चाहे इंडिया हो या अदर जगह हो, ठीक है। तो उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू उसमें आपको देखने को मिल जाएगा। तो बस इतना ही फ़र्क है। तो आप क्या कहेंगे? अब जहाँ आप देखते हैं बीसी की जगह बीसी, तो आप समझ लीजिएगा बिफोर कॉमन एरा, मतलब क्राइस्ट के बर्थ के पहले वो बीसी से रिप्लेस हुआ है, और एडी ने रिप्लेस किया है सीडी को, एनो डोमिनियन की जगह अब कॉमन एरा है। तो ये एक छोटा सा फर्क था। इसी के साथ साथ आपने थोड़े से हिंदू कैलेंडर, हिजरी कैलेंडर के बारे में जाना, और कितने ईयर का डिफरेंस है थोड़ा सा ये जाना, और हिस्ट्री में जो इवेंट्स होते हैं ये कैसे दिखाए जाते हैं इसके बारे में आपने जाना। एक बेसिक जानकारी थी, जिसके बाद से मुझे नहीं लगता कि अब आप बीसी, सी और बीसी देख के या एडी और बीसी देख के कभी भी कंफ्यूज होंगे। सब सरल शब्दों में समझाया गया है। ऐसी ही जानकारी के लिए आप टी पॉइंट एकेडमी को जरूर सब्सक्राइब करें। चीज़ें आपको आसान लैंग्वेज में आपकी इंपॉर्टेंस से रिलेटेड यहाँ समझाई जाती हैं। सो बाय एवरीवन, हैव अ गुड डे।